हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आओ एक नई स्टोरी देखते हैं और इसके माध्यम से अपन इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। द सन का मतलब होता सूर्य। द मून, ये कोमा लगा के ये द है, आर्टिकल सभी के लगा हुआ। द सन यानी द सूर्य मतलब सूर्य। द मून यानी चंद्रमा। एंड द स्टार्स यानी तारे। सूर्य, चंद्रमा और तारे, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और तारे, इनकी क्या दिनचर्या होती है, ये कैसे कार्य करते हैं, उसी के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है और इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में, वी सी द सन। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में, वी सी द सन, कोमा द मून एंड द स्टार इन द स्काई, फुल स्टॉप। वी सी द सन, हम सन यानी सूर्य को देखते हैं। द मून यानी चंद्रमा को। एंड द स्टार्स यानी जो तारे हैं। इन द स्काई, हम सूर्य को देखते हैं और चंद्रमा को और तारों को। इन द स्काई यानी आकाश में, हम सूर्य को, चंद्रमा को और तारों को देखते हैं आकाश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सन राइज एंड देयर इज़ लाइट एवरीवेयर। द सन का मतलब सूर्य, राइज यानी उगता है, एंड सूर्य उगता है, एंड दियर यानी यहाँ, इज़ लाइट और इसका जो प्रकाश है, एवरीवेयर और इसका प्रकाश होता है सभी जगह। जो सूर्य है वह उगता है और इसका जो प्रकाश है, लाइट है, वह होता है एवरीवेयर यानी सभी जगह। द मून एंड द स्टार्स आर सीन ड्यूरिंग द नाइट। द मून का मतलब जो चंद्रमा है, ठीक है। एंड द स्टार्स, ये जो तारे हैं, आर सीन वो देखे जाते हैं ड्यूरिंग द नाइट। जो चंद्रमा है और जो स्टार्स यानी जो तारे हैं, आर सीन वो देखे जाते हैं ड्यूरिंग द नाइट यानी रात्रि के दौरान। द मून एंड द स्टार्स, यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आई, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो देखे जाते हैं, आर सीन वो देखे जाते हैं ड्यूरिंग द नाइट यानी रात्रि के दौरान, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। देखो एक महिला किस प्रकार सूर्य को, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। ऐसी परंपरा है अपने भारतवर्ष के अंदर, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सूर्य उदय होता है, जो ताज़ा हवा मिलती है, अलग ही एक मनोरम दृश्य देखने को मिलता है अपने को। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इट इज़ मॉर्निंग टाइम। इट इज़ मॉर्निंग टाइम, यह सुबह का समय है। इट यानी यह है, इज यानी है, मॉर्निंग टाइम यह प्रातःकालीन समय है। द सन इज़ शाइनिंग। द सन का मतलब सूर्य, इज शाइनिंग यानी चमक रहा है। द सन इज़ शाइनिंग यानी सूर्य चमक रहा, बी प्लस वर्ब में ING। इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखें, बी हमेशा 3 कार्य करता है, ठीक है। बी प्लस वर्ब में ING, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी प्लस परिचय का नाउन। तो यहाँ पे क्या हो रहा, इट इज़ मॉर्निंग टाइम, यह सुबह का समय है। द सन इज़ शाइनिंग और सूर्य चमक रहा है, बी प्लस वर्ब में ING, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, मतलब कार्य चल रहा है, ठीक है ना। आपको इस प्रकार छोटे छोटे सेंटेंस की, उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर समझोगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। द सन राइज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग। द सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आई, ठीक है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। सन राइज यानी जो सूर्य है उदय होता है, इन द ईस्ट यानी पूर्व में, इन द मॉर्निंग यानी सूर्य जो उदय होता है पूर्व में, प्रातःकालीन, ठीक है ना। जो सूर्य उदय होता है पूर्व में, प्रातःकालीन। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। जो सन है, गिव्स यानी देता है, अस यानी हमें, हीट यानी गर्मी, एंड लाइट यानी प्रकाश। सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है। जो सूर्य है वह हमें गर्मी और प्रकाश देता है। द सन इज़ ए बिग बॉल ऑफ फायर। द सन का मतलब जो सूर्य है, इज यानी है, एक बिग बॉल ऑफ फायर यानी एक आग का गोला है। ये सूर्य है जो एक आग का गोला है। बिग यानी बड़ा, बॉल यानी जो गेंद होती है ना वो बोलते हैं उसको, बॉल ऑफ फायर। इस जो सूर्य है एक आग का गोला है। इट मेक्स अस वार्म। इट यानी यह है, मेक्स यानी बनाता है, अस यानी हमें, वार्म ये हमें गर्मी प्रदान करता है, ये हमें वार्म बनाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब,
इट, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन का मतलब ये जो सूर्य है, सेट यानी अस्त होता है, ठीक है। इन द वेस्ट, ये जो सूर्य है ये वेस्ट यानी पश्चिम के अंदर अस्त हो जाता है। ये सूर्य है जो कि पश्चिम के अंदर अस्त हो जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब। सेट का मतलब अस्त हो जाना, समाप्त हो जाना, इन द वेस्ट यानी पश्चिम में। देन द नाइट बिगेन, देन यानी तब, द नाइट यानी जो रात्रि है, बिगन्स यानी प्रारंभ होती, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है ना। मैं ये चीज़ें आपको बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें माइंड में रहे और आप जब भी इंग्लिश पढ़ो और इंग्लिश बोलने का प्रयास करो तब आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। द मून साइंस इन द नाइट, द मून यहाँ पे वापस सब्जेक्ट काम कर रहा, साइंस वापस सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर, साइंस। द मून जो है चंद्रमा चमकता है, इन द नाइट यानी चंद्रमा रात्रि को चमकता है। द मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, द मून जो चंद्रमा है, गेट्स यानी प्राप्त करता है, इट्स लाइट यानी जो इसकी प्रकाश है, फ्रॉम द सन, जो मून है जो चंद्रमा है वो प्राप्त करता है ये लाइट, कहाँ, ये प्रकाश, फ्रॉम कहाँ से, सन यानी सूर्य से। जो चंद्रमा है जो लाइट प्राप्त करता है, प्रकाश प्राप्त करता है वह सूर्य से। दिस लाइट रीच टू द अर्थ, दिस लाइट ये जो लाइट है, जो ये जो प्रकाश है, रीचेज यानी पहुँचती है, टू द अर्थ ये जो लाइट है, ये प्रकाश है, रीच यानी पहुँचती है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के सिंगुलर वर्ब। टू द अर्थ ये जो प्रकाश है वो अर्थ यानी पृथ्वी पर पहुँचता है। द फुल मून इज़ राउंड एंड वेरी ब्राइट, द फुल मून जो पूरा जो मून है, चंद्रमा है, इज़ राउंड, वह राउंड यानी गोलाकार घूमता है, एंड वेरी ब्राइट और बहुत ही चमकीला होता है। द फुल मून यानी जो पूरा जो मून है, चंद्रमा है, इज़ राउंड वह घूमता है, एंड वेरी ब्राइट और बहुत ही चमकीला होता है, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सूर्य किस प्रकार चंद्रमा रात्रिकालीन को क्या चमकता है, चंद्रमा, ये चंद्रमा है, ठीक है ना। और ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे तारे हैं, तारे, ठीक है ना, स्टार्स, और ये चंद्रमा है, ठीक है, किस प्रकार चमक रहा है, ठीक है ना। मून यानी चंद्रमा, सन यानी सूर्य, सूर्य जो कि दिन में चमकता है और चंद्रमा जो कि मून रात्रि को चमकता है। एट नाइट यानी रात्रि में, वी सी मैनी स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, वी सी यानी हम देखते हैं, मैनी स्टार्स यानी बहुत सारे तारे, शाइनिंग यानी चमकते हुए, इन द स्काई। एट नाइट यानी रात्रि में, वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, मैनी स्टार्स यानी बहुत सारे तारे, शाइनिंग यानी चमकते हुए, इन द स्काई हम देखते हैं बहुत सारे तारे चमकते हुए रात्रि में आकाश में। दे लुक वेरी स्मॉल, दे यानी वे, लुक यानी दिखाई देते, वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटे, बट दे आर वेरी लार्ज वे बहुत छोटे दिखाई देते। दे लुक वेरी स्मॉल वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, बट दे आर वेरी लार्ज परंतु वे वास्तविकता में क्या होते, बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दे आया इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आई, ठीक है ना। यहाँ पे भी दे आया प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आई, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द स्काई लुक्स वंडरफुल एट नाइट, द स्काई सिंगुलर सब्जेक्ट वापस सिंगुलर वर्ब, द स्काई यानी जो ये जो आकाश है वो दिखाई देता है, वंडरफुल यानी बहुत ही शानदार, एट नाइट यानी जो आकाश है बहुत ही शानदार चमकीला दिखाई देता है नाइट के अंदर, रात्रिकाली, ठीक है। वापस शाइनिंग यानी इमिटेटिंग लाइट यानी जो चमचमाती वाली जो लाइटें होती है उसको इमिटेटिंग बोलते हैं, इमिटेटिंग। राइज यानी टू असेंड यानी बढ़ना, राइज का मतलब डिसेंड का मतलब घटना होता है, टू राइज का मतलब, टू असेंड का मतलब बढ़ना। असेंडर ऑर्डर और डिसेंडर ऑर्डर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना। वार्म यानी हैविंग ए कंफर्टेबल डिग्री, ठीक है ना, होना, गर्म होना, हैविंग ए कंफर्टेबल डिग्री यानी जो कोई आरामदायक, जैसे सूर्य धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे वापस समाप्त होता है उसी के लिए। टू हीट यानी डिग्री यानी वह गर्म होता है और वापस धीरे धीरे। बिगेन यानी स्टार्ट, बिगेन यानी स्टार्ट यानी प्रारंभ होना। रीच टू कम टू यानी किसी पॉइंट पर पहुंचना। ब्राइट फुल ऑफ लाइट यानी प्रकाशमय होना, ब्राइट का मतलब चमकीला, फुल ऑफ लाइट यानी प्रकाशमय। वंडरफुल यानी ग्रेट यानी शानदार, बहुत ही अच्छा, वंडरफुल यानी ग्रेट, शानदार, बहुत ही अच्छा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।